हेलो एवरीबॉडी। यूट्यूब एप्लीकेशन के एक नए चैनल अननोन क्लासेस 2.0 पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर द थर्ड लेवल के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमने पोएट्री और प्रोज के एक एक चैप्टर का वीडियो मतलब एक एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया है। तो आज बारी है सप्लीमेंट्री या शॉर्ट स्टोरी के पहले चैप्टर द थर्ड लेवल की, जिसको लिखा है जैक फिने ने। ठीक, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो यह चैप्टर आपके लिए एकदम मक्खन होने वाला है और इस तरीके से समझ में आएगा कि आप अपने अलावा दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे पास एक थीम होनी चाहिए, जो कि आप वीडियो में एक कार्डबोर्ड देख रहे हैं उस पर दिखाई गई है कि इस चैप्टर में एक चार्ली नाम का बंदा होता है, एक व्यक्ति चार्ली नाम का होता है जिसकी उम्र लगभग 31 वर्ष, मतलब जो 31 वर्ष का एक चार्ली होता है, वो कहता है कि मैं एक स्टेशन है, उस स्टेशन का भी नाम नहीं लूँगा, कि एक स्टेशन है, उस स्टेशन के पहले लेवल और दूसरे लेवल पे और तीसरे लेवल पे मैं जा चुका हूँ। पहले, दूसरे और तीसरे लेवल पे जा चुका हूँ, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि उस स्टेशन पर केवल 2 ही तल हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। वहाँ पर कोई भी तीसरा तल नहीं है, लेकिन चार्ली कहता है कि मैं तीसरे तल पे जा चुका हूँ। तो इसी चैप्टर में ये दिखाया गया है कि जब वो तीसरे लेवल पे जाता है या नहीं जाता है, क्या नहीं है, इस बारे में बताया गया। भाई वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसी बारे में कहानी सुनाता है। तो अपना चैप्टर हम देखते हैं। चैप्टर है द थर्ड लेवल, तीसरा तल, जिसको लिखा है जैक फिने ने। ठीक, तो हमारा चैप्टर अब शुरू होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष एंड न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष एक शब्द, मतलब इन दोनों के लिए अध्यक्ष एक ही है। द प्रेसिडेंट माने अध्यक्ष ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड्स बिल स्वेर कसम खाकर कहते हैं ऑन ए स्टॉक ढेर पर ऑफ टाइम टेबल समय सारणी के ढेर पर न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड कसम खाकर कहते हैं। और वो कौन है? वो न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष हैं। अब क्या कहते हैं? दैट माने कि देयर आर ओनली 2, कि वहाँ केवल 2 ही हैं। ठीक, एक बार इसका अर्थ फिर से देखेंगे। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष, और उनका नाम क्या है? न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड कसम खाकर कहते हैं। अब किसकी कसम? समय सारणी की कसम खाकर कहते हैं कि वहाँ पर केवल 2 हैं। बट माने लेकिन, आई माने मैं, से माने कहता हूँ, देयर आर 3, वहाँ 3 हैं। अब यहाँ पे आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने आपको पहले बता दी कि आई चार्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 3 हैं। बिकॉज माने क्योंकि, आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, आई हैव बीन मैं जा चुका हूँ, ऑन द थर्ड लेवल तीसरे तल पर, क्योंकि मैं तीसरे तल पर जा चुका हूँ, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उस स्टेशन का नाम था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो मैं कहता हूँ, मतलब लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 3 हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका हूँ। यस माने मैंने, यस माने हाँ, आई हैव टेकन मैंने लिए हैं, ऑब्वियस स्वाभाविक कदम, मतलब मैंने स्वाभाविक कदम उठाए हैं, मैंने स्वाभाविक चरण लिए हैं, मतलब मैंने अपने मन से ही पहले ही इस बात की जानकारी ले ली है कि कहीं मतलब मैं ही तो गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो मैंने स्वाभाविक कदम उठाए हैं। आई टॉक्ड टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, आई टॉक्ड मैंने बातचीत की, टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड मनोरोग चिकित्सक, साइकाट्रिस्ट होता है मनोरोग चिकित्सक, जो कि मित्र था ऑफ माइन जो मेरा मित्र था मनोरोग चिकित्सक, मैंने उससे बात की। एमंग अदर्स और कई अन्य लोगों से भी, मैंने अन्य कई लोगों के अलावा अपने एक मनोरोग दोस्त
से बात की। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे तल के बारे में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल के बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, इट वाज अ बेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इट माने है, बाज में माने थी ए बेकिंग ड्रीम, एक दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न मतलब दिन में देखे जाने वाले स्वप्न की, दिन में देखे जाने वाले स्वप्न की विश, इच्छा का फुलफिलमेंट, पूर्ण होना। मतलब यह कैसा था, यह एक दिन में देखे जाने वाली स्वप्न का पूर्ण होना था। ठीक, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यह ऐसा है, जैसा तुम बता रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिन में देखा हुआ स्वप्न क्या हो गया हो, पूरा हो गया हो। ही सेड, उसने कहा, आई वाज अनहैप्पी, मैं कैसा हूँ, मैं दुखी हूँ। अनहैप्पी माने दुखी हूँ। दैट मेड, जिसने बनाया, माई वाइफ, मेरी पत्नी को, काइंड ऑफ मैड, जिसने काइंड ऑफ मैड मतलब एक तरह से पागल। ठीक, पागलों का अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया कि काइंड माने प्रकार ऑफ मैड, पागलों का एक प्रकार का बनाया, तो इसका अर्थ हम अपने आप लगाएंगे कि दैट मेड अ वाइफ, जिसने, ऑफ माई वाइफ, जिसने मेरी पत्नी को बनाया, काइंड ऑफ मैड, एक प्रकार का पागल बना दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूँ तो मेरी पत्नी एक प्रकार से पागल हो गई। ठीक, बट माने लेकिन, ही माने उन्होंने, एक्सप्लेंड माने व्याख्यान किया, दैट माने कि ही मींट, उसका मतलब है, मतलब उन्होंने हमारी पत्नी के लिए व्याख्यान किया, पत्नी के लिए बताया, दैट ही मेंट, कि उसका मतलब है। अब ही किसके लिए, चार्ली के लिए, कि चार्ली का मतलब है टू द मॉडर्न वर्ल्ड, इस आधुनिक संसार। इज माने है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी असुरक्षा, जो आधुनिक संसार है वो असुरक्षा से भरा हुआ है। फियर माने डर से भरा हुआ है, बार माने युद्ध से भरा हुआ है, बरी माने चिंता से भरा हुआ है, एंड रेस्ट ऑफ ऑल, और इसी प्रकार की बातों से भरा हुआ है। मतलब पर उसने बताया कि चार्ली का अभिप्राय है, चार्ली का मतलब है कि जो आधुनिक संसार है वो क्या है, वो असुरक्षा से, डर से, युद्ध से, चिंता से और इसी प्रकार कई चीज़ों से भरा हुआ है। एंड माने और, दैट आई जस्ट वांट टू स्केप, स्केप माने बचना, और मैं केवल इससे बचना चाहता हूँ। बेल, अच्छा है, हु डजंट, कौन नहीं चाहता, अच्छा है, कौन नहीं चाहता, एवरीबडी, प्रत्येक, आई नो, जिसको मैं जानता हूँ, वांट्स टू स्केप, प्रत्येक जिसको मैं जानता हूँ वो बचना चाहता है। बट माने लेकिन, दे डोंट वांडर, वांडर मीन्स घूमना, डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन दे डोंट, वे नहीं, वांडर डाउन, नीचे जाते हैं, नीचे घूमते हुए जानते हैं। वांडर मीन्स घूमना होता है, तो नीचे घूमते हुए जाते हैं, इनटू एनी थर्ड लेवल, किसी भी तृतीय तल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो किसी भी तृतीय तल पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी भी तृतीय तल पर घूमते हुए नहीं जाते हैं। इसका अर्थ एक बार फिर से देखेंगे, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, आप कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट अध्यक्ष, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रोड, समय सारणी के ढेर की कसम खाकर कहते हैं कि वहाँ पर केवल दो ही तल हैं। बट माने लेकिन, आई से मैं कहता हूँ, देयर आर 3, वहाँ पर 3 तल हैं। बिकॉज माने क्योंकि, आई हैव बीन ऑन थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर जा चुका हूँ। यस, हाँ, आई हैव टेकन ऑब्वियस स्टेप, मैंने कई स्वाभाविक कदम उठाए हैं। आई टॉक्ड टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने एक मनोरोग चिकित्सक से बात की, एमंग अदर्स, कई लोगों के अलावा, मैंने अपने, और उसके अलावा भी कई लोगों से बात की, मतलब कहने का मतलब मैंने अपने दोस्त से भी बात की और कई लोगों से भी बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल के बारे में उसे बताया। एंड ही सेड इट वाज अ बेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि ये ऐसा है कि जैसे तुम्हारा दिवा स्वप्न देखने की इच्छा पूरी हो गई हो। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं दुखी था,
दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिससे मेरी पत्नी क्या हो गई, एक प्रकार से पागल हो गई। बट ही एक्सप्लेंड, लेकिन उसने ये भी बताया, उसने ये भी कहा दैट ही मींट कि उसका मतलब है द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जो आधुनिक संसार है वो किससे भरा भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से, फियर से, डर से, बार से, युद्ध से, बरी से, चिंता से, एंड ऑल ऑफ रेस्ट ऑफ, और कई इसी प्रकार से, मतलब इसी प्रकार से और चीज़ों से भी भरा हुआ है। एंड डैट आई जस्ट वांट टू स्केप, और वह से बचना चाहता है। बेल हु डजंट, अच्छा है, कौन नहीं चाहता बचना भाई। एवरीबडी आई नो, मैं जिसको भी जानता हूँ, वांट टू स्केप, वो भी बचना चाहता है। बट माने लेकिन, मतलब मैं जिसको जानता हूँ वो भी बचना चाहता है, बट दे डोंट वांडर डाउन, लेकिन वो घूमते हुए नीचे नहीं जाते हैं, इनटू थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी भी तृतीय तल पर वो घूमते हुए नीचे नहीं जाते हैं। आगे, बट माने लेकिन, दैट्स द रीजन, यही कारण था, दैट इज़ द रीजन, यही कारण है। ही सेड, उसने कहा, एंड ऑल एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और उसने भी यही कहा और सभी मेरे दोस्त भी एग्री, सहमत हुए, और उन्होंने भी यही कहा। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सब चीज़ें इसी की ओर इशारा कर रही थीं, पॉइंट्स इशारा कर रही थी। दे क्लेम्ड, जो उन्होंने कही थी, जो उन्होंने बातें कही थी वो किसकी तरफ इशारा कर रही थी, इसी ओर इशारा कर रही थी। माई स्टाम्प कलेक्टिंग, मेरा टिकटों का इकट्ठा करना, मतलब किस ओर इशारा कर रही थी, जो उन्होंने दे क्लेम्ड, जो उन्होंने दावा किया था, वो सभी चीज़ें किस ओर इशारा कर रही थी, मेरे स्टाम्प कलेक्टिंग, मेरे टिकट को इकट्ठा करने की ओर इशारा कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, दैट इज अ टेम्प्रोरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, दैट इज वह है, ए माने एक, टेम्पोररी माने कुछ क्षण के लिए, रिफ्यूज माने बचना, फ्रॉम रियलिटी वो क्या है, वो कुछ क्षण के लिए वास्तविकता से बचना है। मतलब इनके फ्रेंड्स इनसे कह रहे थे कि तुम जो हो वो स्टाम्प कलेक्टिंग कर रहे हो, उसी कारण से यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन वो क्या था, वो कुछ क्षण के लिए वास्तविकता से बचना था। बेल में भी, पीछे था हमारा बेल में भी, मतलब बेल माने अच्छा है, में भी हो भी सकता है। अब जैसे उन्होंने जब से सब दोस्तों ने और उसके दोस्त ने कहा कि जो है तुम वो टिकट इकट्ठे कर रहे हो, उसी वजह से तुम्हारा मतलब सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो ये कहता है कि बेल में भी, अच्छा ये भी हो सकता है। लेकिन माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, डिडंट नीड, मतलब मेरे दादाजी को डिडंट नीड, ज़रूरत नहीं थी, एनी रिफ्यूज, किसी भी प्रकार से बचने की, रिफ्यूज बचने की, फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को किसी भी प्रकार से वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रीटी नाइस, वस्तुएं क्या थीं, सुंदर थीं, अच्छी थीं, एंड पीसफुल, और शांति प्रिय थीं, इन हिज डे, उनके दिनों में चीज़ें कैसी थीं, अच्छी थीं, सुंदर थीं और शांति प्रिय थीं। बट फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैंने सुना है कि उस समय क्या क्या था। द एंड माने और, ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा एकत्रीकरण शुरू कर दिया, टिकटों का एकत्रीकरण शुरू कर दिया। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, यह एक अच्छा कलेक्शन भी है, यह एक अच्छा कलेक्शन भी है। अब जैसे यहाँ पे कहानी वही चल रही है कि ये कहता है मैं तृतीय तल पे गया, तो दोस्त नहीं मानते हैं, तो दोस्त कहते हैं कि शायद तुम्हारा ऐसा हो कि तुम टिकट इकट्ठे कर रहे हो, इसी वजह से हो। तो यह उनसे कहता है कि लेकिन मेरे दादाजी को बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी वास्तविकता से, वो भी तो टिकट इकट्ठा कर रहे थे, उनके समय में तो चीज़ें अच्छी थीं, शांति प्रिय थीं, जैसा कि मैंने लोगों के द्वारा सुना है। ठीक, फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैंने लोगों द्वारा सुना है। लेकिन ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, लेकिन उन्होंने मेरा एकत्रीकरण शुरू किया था। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, यह अच्छा एकत्रीकरण भी है। अब इसने बताया कि ये एक अच्छा एकत्रीकरण भी है। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, प्रत्येक यूएस टिकट का
चार चार ब्लॉक्स ऑफ फोर, मतलब चार चार के डिब्बे, मतलब चार चार के जोड़े, ठीक। और प्रैक्टिकली मतलब लगभग लगभग हर अमेरिकन टिकट के चार चार जोड़े, फर्स्ट डे कवर, पहले दिन के लिफाफे। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि कोई टिकट जो होता है वो जिस दिन इश्यू होता है, ठीक, तो उसको जो स्टाम्प कलेक्टर होते थे वो क्या करते थे, उन टिकटों को निकलवा लेते थे, और उन टिकटों को निकलवाने के बाद उन टिकटों में उसी मतलब कोई पत्र ना लिखकर एक सिंपल पेपर रख देते थे और उसको अपने दोस्त के घर या अपने घर क्या कर देते थे, भेज देते थे। और जिससे कि उस पर क्या आ जाती थी, वो मोहर आ जाती थी, और उस मोहर में क्या लिखा हुआ होता था, उस दिन की तारीख, और वो टिकट भी उसी दिन इश्यू होता था, ठीक। तो उसको हम, उस लिफाफे को हम कहते थे फर्स्ट डे कवर। मैं जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो उसमें एक बार फिर से समझा दूंगा, अगर अभी समझ में ना आया हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमारा क्या था, लगभग हर अमेरिकन टिकट के चार चार जोड़े, पहले दिन के लिफाफे, एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से मतलब वो क्या क्या करते थे, जो ये बता रहा है, इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू। यह एक अच्छा एकत्रीकरण है। किस चीज़ का एकत्रीकरण, मतलब प्रत्येक अमेरिकन टिकट के चार चार का, मतलब चार चार के जोड़ों का कलेक्शन, प्रथम दिवसीय लिफाफों का कलेक्शन, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से कई अन्य चीज़ों का कलेक्शन, ठीक। यह एक अच्छा कलेक्शन है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड, इकट्ठा करते थे स्टाम्प्स मीन्स टिकटों को, टू माने भी, क्या आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकटों को इकट्ठा करते थे। आगे देखिए, एनीवे इसके अलावा हेयर्स, यहाँ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल पर, हैपेंड माने घटित हुआ, मतलब इसके अलावा ग्रैंड सेंट्रल पर और क्या घटित हुआ, क्या हुआ। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछले ग्रीष्म की एक रात, आई वर्कड, मैं काम कर रहा था, लेट माने देर तक, एट द ऑफिस, ऑफिस में, मैं ऑफिस में लेट तक काम कर रहा था। आई वाज इन अ हरी, हरी माने जल्दी, मैं बहुत जल्दी में था। टू गेट अप टाउन, अप टाउन मीन्स होता है नगर, टू गेट अप टाउन, नगर के, टू माई अपार्टमेंट, अपने घर, अपार्टमेंट माने घर, मतलब मैं बहुत जल्दी में था अपने नगर के, अपने घर तक पहुंचने में, मैं बहुत पहुंचने के लिए मैं बहुत जल्दी में था। सो माने मैंने, इसीलिए, सो माने इसीलिए। आई डिसाइडेड टू मेक अ सबवे, मैंने निर्णय लिया, टू टेक लेने का, अ सबवे भूमिगत मार्ग, सबवे कहते हैं भूमिगत मार्ग, मैंने भूमिगत मार्ग लेने का निर्णय किया। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज माने क्योंकि, इट इज़ फास्टर दैन द बस, इट इज़ फास्टर यह तेज़ है, दैन द बस, बस की तुलना में। तो ये कह रहा है कि एक बार पिछले ग्रीष्म की एक रात मैं ऑफिस में देर तक काम करता रहा, तभी मैं बहुत जल्दी में था अपने घर पर पहुंचने के लिए, अपने नगर के घर तक पहुंचने के लिए मैं जल्दी में था। सो इसीलिए मैंने भूमिगत मार्ग लेने का निर्णय किया, और कहाँ से, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, क्योंकि यह बस की तुलना में तेज़ चलता है। सबवे जो होता है वो तेज़ चलता है क्योंकि यह बस की तुलना में तेज़ चलता है। नाउ माने अब, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, भाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, हैपेंड माने घटित हुआ, टू मी मेरे लिए, दिस शुड, भाई मीन्स क्यों, दिस शुड यह घटित हुआ, दिस शुड हैव यह घटित, दिस शुड हैव हैपेंड यह घटित हुआ, टू मी मैं नहीं जानता कि अब यह मेरे लिए क्यों घटित हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं, ऑर्डिनरी होता है साधारण, गाय माने व्यक्ति, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूँ। नेम्ड चार्ली, चार्ली नाम का मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 वर्ष का, मैं 31 वर्ष का चार्ली नाम का एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। एंड माने और, आई वॉज वेयरिंग अ टैन गबर्डाइन सूट एंड अ स्ट्रा हैट विद अ फैंसी बैंड,
विद अ फैंसी बैंड, एक फैंसी फीते के साथ। क्या पहना हूँ उल्टा देखेंगे, ए स्ट्रा हैट, ए एक स्ट्रॉ माने होता है तिनके, हैट तिनके वाली हैट, मतलब जो गोल पहले टोपी चलती थी तो उसको अभी तो हम स्ट्रा हैट ही बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि तिनके से बनती थी उसको कहते हैं स्ट्रा हैट। एंड अ टैन गैबरडाइन सूट, अ टैन, अब टैन क्या होता है, टैन होता है जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा होती है वो कैसी हो जाती है, तावे के रंग जैसी हो जाती है, मतलब हल्के भूरे रंग सी हो जाती है। तो टैन का अर्थ यहाँ पे हल्के भूरे रंग से लगेगा। गैबरडाइन क्या होता है, गैबरडाइन एक होता है कपड़ा, बहुत मजबूत कपड़ा होता है। तो अब आपको अर्थ समझ में आ गया कि आई वाज वेयरिंग, मैं पहने हुए था एक भूरे रंग का गैबरडाइन सूट और स्ट्रा हैट, जो क्या, जिस पर क्या था, फैंसी बैंड लगा हुआ था। मैं पहने हुआ था मतलब मैं एक स्ट्रा हैट पहने हुआ था जिस पर एक फैंसी फीता लगा हुआ था। आई पास्ड अ डजन मैन, मेरे पास से डजन माने दर्जनों, दर्जनों लोग गुजरे। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरी तरह दिख रहे थे, लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरी तरह दिख रहे थे। एंड माने और, आई वाज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं नहीं था कोशिश कर रहा टू escape बचने की, फ्रॉम एनीथिंग किसी भी चीज़ से, और मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम, मैं केवल घर पे जाना चाहता था। टू लुइसा, लुइसा के पास, माई वाइफ जो कि मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास अपने घर तक जाना चाहता था। आगे देखिए, आई टर्न्ड, मैं मुड़ा, इंटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, तो मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से क्या हुआ, ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। एंड माने और, बेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और स्टेप माने सीढ़ियाँ, फर्स्ट लेवल प्रथम तल, और बेंट डाउन नीचे गया, द स्टेप्स सीढ़ियों द्वारा, टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों द्वारा पहले तल पर गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स, जहाँ से आप ट्रेन ले सकते थे, लाइक द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की तरह जहाँ से आप ट्रेन ले सकते थे। देन माने तब, आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, तब मैं एक और सीढ़ी, फ्लाइट, अनदर फ्लाइट दूसरी सीढ़ी, एक और सीढ़ी वॉक डाउन उतर कर, टू द सेकेंड लेवल दूसरे लेवल पर पहुंचा। उसके बाद मैं एक और सीढ़ी उतर कर दूसरे लेवल पर पहुंचा। वॉक डाउन मतलब नीचे उतर कर, मतलब घूमते हुए उतर कर, चलते हुए उतर कर मैं दूसरी सीढ़ी पर दूसरे लेवल पर पहुंचा। वेयर द सेबरबैंड ट्रेन्स लीव फ्रॉम, सेबरबैंड होता है उपनगरीय, नगर के अंदर से उपनगर होते हैं, तो भाई जहाँ से क्या होता था, उपनगरीय ट्रेनें छूटती थीं, लीव माने छूटती थी मतलब मिलती थी। डग्ड इंटू अ एर्कड, छूट गया क्या, नहीं सॉरी कुछ नहीं हुआ। डग्ड इंटू एन आर्क्ड डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे, जो क्या थी, डग्ड माने प्रवेश किया, डग्ड माने प्रवेश किया, इंटू अ आर्क्ड डोरवे, आर्क्ड क्या होता है, आर्क्ड होता है एक अर्धचंद्राकार, ऐसा आधा चंद्रमा होता है, तो अर्धचंद्राकार डोरवे दरवाजे से, हीडिंग सीधे आगे गया, फॉर द सबवे मतलब भूमिगत मार्ग में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं दूसरी तल पर पहुंच गया जहां से उपनगरीय गाड़ियां हमें प्राप्त होती थी, मिलती थी, उसके बाद मैं एक अर्धचंद्राकार दरवाजे में मैंने प्रवेश किया, और मैं सीधे चला गया कहाँ, सबवे पर, और मैं सबवे पे सीधे चला गया। एंड गॉट लॉस्ट, और फिर खो गया, उसके बाद खो गया। दैट इज़ ईजी टू डू, यह सब करना बहुत सरल था, यह मतलब इसमें है यह सब करना बहुत सरल था, लेकिन यहाँ पे अर्थ लगेगा कि यह सब बहुत सरल था, यह बहुत आसान बात थी। आई हैव बीन इन एंड आउट, मैं कई बार अंदर और बाहर जा चुका था। ऑफ ग्रैंड सेंट्रल के हंड्रेड्स, सैकड़ों ऑफ टाइम्स,
सैकड़ों बार, मतलब सैकड़ों बार मैं ग्रैंड सेंट्रल से अंदर और बाहर जा चुका था। बट माने लेकिन आई एम ऑलवेज, लेकिन मैं हमेशा बम्पिंग, बम्पिंग माने मिल, फाउंड यानी मिलना, इनटू अ न्यू डोरवे, लेकिन मुझे हमेशा एक नया दरवाज़ा मिलता था। ठीक, बम्पिंग माने प्राप्त करना, फाउंड। ठीक, तो मुझे हमेशा एक नया डोरवे मिलता था। एंड स्टेयर्स, और नई सीढ़ियाँ मिलती थी। एंड कॉरिडोर्स, और नए गलियारे मिलते थे। मतलब ये कह रहा है कि मैं कई बार, सैकड़ों बार इस स्टेशन पर खो चुका था। हर बार मुझे नए रास्ते, नई सीढ़ियाँ, नए गलियारे, नए दरवाजे मिलते थे। वंस आई गॉट, एक बार तो मुझे मिला, क्या हुआ, एक बार तो मतलब आई गॉट, मैंने प्राप्त किया, इनटू अ टनल, आई गॉट इनटू मैंने प्रवेश किया, इनटू अ टनल, मैं एक टनल में प्रवेश किया। टनल होता है सुरंग। ठीक, मैं एक टनल में प्रवेश किया, मैंने एक सुरंग में प्रवेश किया। अबाउट अ मील, जो कि 1 मील लॉन्ग, लंबी थी, जो कि 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट, और बाहर आया, इन द लॉबी, लॉबी में ऑफ रूजवेल्ट होटल। मतलब एक बार तो मैं एक सुरंग में घुस गया जो 1 मील लंबी थी, और मैं कहाँ गया, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर आया। एन अदर टाइम्स, दूसरी बार, आई केम अप, मैं बाहर आया, इन एन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस की इमारत में, ऑफिस बिल्डिंग में, ऑन 46th स्ट्रीट, 46 स्ट्रीट, स्ट्रीट माने गली, 46 नंबर की गली की ऑफिस बिल्डिंग में एक बार बाहर आया। ठीक, 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि क्या थी, 3 ब्लॉक दूर थी। अब 3 ब्लॉक दूर, एक ब्लॉक में होता है हमारा 12.4 किलोमीटर, मतलब, और जो 3 ब्लॉक थी तो लगभग हो जाएगा, बारह या 36 से लगभग 37, अबाउट 37 किलोमीटर दूर थी। वो 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आकर जो उसके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से कितनी दूर थी, लगभग 37 किलोमीटर दूर थी। ये बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ। अब आगे देखते हैं। समटाइम्स आई थिंक, कई बार मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग, ग्रैंड सेंट्रल बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, पुशिंग आउट निकल रहे हैं, न्यू कॉरिडोर्स, नए नए गलियारे। एंड स्टेयर केसेस, और नई नई सीढ़ियाँ, लाइक रूट्स, जड़ों की तरह। कई बार मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जिसमें से नए नए गलियारे और नई नई सीढ़ियाँ जड़ों की तरह, मतलब जड़ें नई नई निकलती हैं, उन्हीं तरह निकल रही हों। देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, शायद, प्रोबेबली शायद, देयर इज, वहाँ है, ए लॉन्ग टनल, एक लंबी सुरंग, शायद वहाँ एक लंबी सुरंग है। दैट नोबडी, जिसको कोई नहीं, नो जानता है, जिसको कोई नहीं जानता है। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, अबाउट फीलिंग मतलब, सॉरी, नोज अबाउट, अबाउट यहाँ तक रुकेगा। ठीक, यहाँ पे कामा कामा मान लेंगे। ठीक, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। फीलिंग, ऐसा माना जाता है, इट्स वे, इसका रास्ता, अंडर द सिटी नाउ, क्या हो रहा है, अंडर द सिटी, सिटी के अंदर, शहर के अंदर, राइट नाउ, अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस समय जो ग्रैंड सेंट्रल है वो इस नगर के नीचे रास्ता बना रही हो। ठीक, यानी इसका रास्ता बढ़ता जा रहा हो। और ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर की ओर जा रही हो, टाइम स्क्वायर की ओर इसका रास्ता बढ़ रहा हो। एंड मे बी, और ऐसा भी हो सकता है, एन ऑर्डर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है, मतलब दूसरी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि इसका रास्ता सेंट्रल पार्क में जा रहा हो। एंड मे बी, और ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज माने क्योंकि, फॉर सो मैनी पीपल, कई लोग, थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ग्रैंड सेंट्रल एग्जिट में, ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा बन गया हो। एग्जिट माने बाहर निकलने का दरवाज़ा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों के लिए कई वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल बाहर निकलने का रास्ता बन गया हो। अब वे ऑफ स्केप, वे ऑफ स्केप बचने का, स्केप माने अभी बताया था बचने का, अब वे ऑफ रास्ता एक बचने का रास्ता बन गया हो। मे बी, ऐसा, मे बी शायद, मे बी शायद, दैट इज़ हाउ, वो कैसे,
द टनल आई गॉट इनटू, और वो भी कैसे, जैसे कि मैं जिस सुरंग में घुस गया था, जैसे कि मैं उस सुरंग में घुस गया था, ऐसे ही हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो हो वो लोगों के लिए क्या बन गई हो, एक बचने का रास्ता बन गई हो। ये बता रहा है, अपना भी उदाहरण दे रहा है और साथ में बता भी रहा है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं घुस गया वैसे ये इसके लोगों को बाहर निकलने का रास्ता हो। बट माने लेकिन आई नेवर टोल्ड, मैंने कभी नहीं बताया माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, अपने मनोरोग चिकित्सक व्यक्ति को, दोस्त को, अबाउट दैट आइडिया, उस विचार के बारे में। लेकिन मैंने कभी भी उस विचार के बारे में अपने मनोरोग चिकित्सक दोस्त को नहीं बताया था। आगे, द कॉरिडोर, जो कॉरिडोर गलियारा था, आई बाज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, द कॉरिडोर गलियारा आई बाज जिसमें मैं था, इन बिगैन मतलब जिसमें मैं चल रहा था, एंगलिंग लेफ्ट, एंगलिंग मतलब कोण बनाते हुए, लेफ्ट माने अंदर की ओर, लेफ्ट माने बाईं ओर, एंगलिंग माने कोण बनाते हुए, एंड माने और, स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मीन्स होता है, मतलब स्लैंटिंग कहते हैं, स्लैंटिंग होना है मतलब चल रहा था, स्लैंटिंग बढ़ रहा था, ठीक, स्लैंटिंग हाँ बढ़ रहा था, डाउनवर्ड नीचे की ओर, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि वह क्या है, गलत है। तो एक बार फिर से इसको देखेंगे, द कॉरिडोर जो गलियारा था, आई बाज इन बिगेन जिसमें मैं था, एंगलिंग लेफ्ट वो बाईं ओर मुड़ गया, एंड स्लैंटिंग और बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, डाउनवर्ड्स मतलब डाउनवर्ड नीचे की ओर। तो जिस कॉरिडोर मतलब वह गलियारा जिसमें मैं था, वह बाईं तरफ एक कोण बनाता हुआ नीचे की ओर मुड़ रहा था, आगे की ओर जा रहा था। एंड आई थॉट और मैंने सोचा, दैट वाज रॉन्ग वह क्या है, वह गलत है। बट माने लेकिन, आई केप्ट ऑन वॉकिंग लेकिन मैं चलता गया, केप्ट ऑन जारी रखा, बाकी माने चलना, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हियर, ऑल सब आई कुड हियर मैं सुन सकता था, जो सब कुछ मैं सुन सकता था, बाज वह था, द एम्प्टी साउंड केवल आवाज़, ऑफ माई ऑन फुट स्टेप्स केवल मेरे अपने पैरों के चलने की आवाज़, जिसको केवल मतलब केवल मेरे पैरों की चलने की आवाज़ उसे ही मैं सुन सकता था। एंड आई डिडंट पास ए साउल, और मैं नहीं गुजरा ए साउल एक आत्मा के पास से, साउल आत्मा होती है, ठीक, तो मैं किसी आत्मा के पास से नहीं गुजरा, कहने का मतलब मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। देन आई हेयर्ड तब मैंने सुना, देन आई हेयर्ड तब मैंने सुना, द सॉर्ट ऑफ होता है लाइक, लाइक मतलब की तरह, ठीक, तो मैंने की तरह मैंने सुना, अब सॉर्ट ऑफ की तरह, हालो रोअर खोखले शोर, आहेड सामने, तो मैंने आगे एक खोखले आवाज़ की तरह सुना, दैट मीन्स जिसका मतलब था ओपन स्पेस, खुला स्थान, मतलब जब मैं चल रहा था तो मैंने सुना कि आगे मतलब एक खोखला शोर लग रहा है, खोखला शोर माने खोखले शोर की तरह मैंने कुछ सुना जो इशारा कर रही थी, दैट मीन्स जो इशारा कर रही थी ओपन स्पेस खुले हुए स्थान की, एंड पीपल टॉकिंग और लोगों के बात करने की, मतलब जो इशारा कर रही थी कि आगे खुला हुआ स्पेस है और लोग बात कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प, टनल मुड़ गई शार्प तेज़ी से, लेफ्ट मतलब बाईं ओर, तभी जो सुरंग थी वो तेज़ी से बाईं ओर मुड़ गई। आई बेंट डाउन मैं नीचे गया, अ शॉर्ट फ्लाइट एक छोटी सी मतलब शॉर्ट फ्लाइट मतलब उतरना, ठीक, ऑफ स्टेयर्स सीढ़ी से, तो मैं एक छोटी सी सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरा और नीचे की ओर गया, बेंट डाउन नीचे गया, एंड और केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे आ गया, मतलब अवैध ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे आ गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल कि मैं फिर से द्वितीय तल पे आ गया हूँ। बट आई सा लेकिन मैंने देखा, द रूम वाज स्मॉलर जो कमरा था वो बहुत छोटा था,
देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। कुछ फ्यूअर कुछ टिकट विंडो विंडो खिड़कियाँ और ट्रेन गेट और ट्रेन के दरवाजे। फिर मैंने देखा कि कमरा बहुत छोटा था और टिकट विंडो और ट्रेन गेट दरवाज़ों की संख्या बहुत कम थी। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ बोलते हैं मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन सूचना बूथ माने कक्ष और सूचना कक्ष। इन द इंफॉर्मेशन बूथ और सूचना कक्ष इन द सेंटर बीच में बाज था वुड लकड़ी का। जो बीच में सूचना कक्ष बना हुआ था वो कैसा था, लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग और पुराने तरीके से मतलब पुराने डिजाइन का। एंड माने और द मैन इन द बूथ जो कक्ष में व्यक्ति था बोर पहने था आ ग्रीन आई शेड एक हरा नेत्र रक्षक। एंड माने और अ लॉन्ग एक लंबा ब्लैक काला स्लीव आस्तीन प्रोटेक्टर रक्षक और एक लंबा काला आस्तीन रक्षक पहने हुआ था। और क्या पहने हुआ था, हरे रंग का नेत्र रक्षक पहने हुआ था। द लाइट्स प्रकाश बर डिम क्या था, मंद था, कम था, प्रकाश कम था। एंड सार्ट ऑफ फ्लिकरिंग और सार्ट ऑफ फ्लिकरिंग होता है टिमटिमाना, ठीक। और एक तरह से फ्लिकरिंग होता है टिमटिमाना और सार्ट ऑफ मैंने भी ऊपर बताया था कि लाइक की तरह, ठीक। मतलब और वो क्या था, टिमटिमाने की तरह था। देन मैंने तब आई सा भाई देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट। देन आई सा तब मैंने देखा भाई क्यों, मतलब तब मैंने देखा वो ऐसा क्यों था। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, देवर वे थे ओपन फ्लेम खुली ज्वाला वाली गैस लाइट मतलब वे क्या थी, वो खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें थीं, इसीलिए वो क्या हो रही थी, टिमटिमा रही थी। अब आगे हैं हमारे चैप्टर। देयर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर। देयर माने वहाँ, वर माने थे, ब्रास माने पीतल के, स्पिटोन्स माने पीकदान जिसमें लोग थूकते हैं वो पीकदान। वहाँ पर क्या है कि थे, ऑन द फ्लोर फर्श पर। तो मैंने वहाँ देखा कि फर्श पर क्या थे, पीतल के पीकदान थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन और स्टेशन के बाहर अ ग्लिंट ऑफ लाइट, ग्लिंट माने चमक, ऑफ लाइट प्रकाश की, काट माई आइस मेरी आँखों को पकड़ रही थी। मतलब और मतलब स्टेशन के बाहर एक चीज़ जिसने मेरी आँखों की चमक को पकड़ रखा था। अ मैन बाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, एक मैं व्यक्ति, बाज माने था, पुलिंग माने निकाल रहा, आ गोल्ड वॉच एक सोने की घड़ी को, क्योंकि एक सोने की घड़ी को एक व्यक्ति निकाल रहा था। फ्रॉम हिज बेस्ट पॉकेट अपनी जैकेट की जेब से, बेस्ट माने जैकेट, अपनी जैकेट की जेब से वो क्या कर रहा था, सोने की घड़ी को निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, स्नैप मीन्स हटाना, ठीक। तो उसने हटाया, ओपन द कवर मतलब उसने घड़ी का कवर खोला। ग्लैंस्ड मतलब दृष्टि डालना, एट हिज वॉच अपनी घड़ी की तरफ, और उसने अपनी घड़ी की तरफ एक नज़र डाली, दृष्टि डाली। एंड फ्रंट और क्या हुआ, और क्रोधित हो उठा। मतलब तो जैसे कि उसने अपनी घड़ी का ढक्कन हटाया, उसकी ओर देखा और क्रोधित हो उठा, ठीक। ही बोर वह पहने हुआ था अ डेरवी हैट, वो एक डेरवी हैट पहने हुआ था। डेरवी एक नाम है टोपी का, ठीक। तो वो एक डेरवी हैट पहने हुए था। अ ब्लैक 4 बटन एक काला 4 बटन वाला सूट। विद टिनी लैपिल्स, टिनी लैपिल के द्वारा, विद टिनी लैपिल्स मतलब जो टिनी लैपिल लगे हुए थे जिस पर, वो एक काले 4 बटनों वाला सूट पहने हुए था। एंड माने और ही हैड वह रखता था अ बिग ब्लैक हैंडल बार म्यूश, ठीक। तो वो क्या करता था, ही हैड उसके थी अ बिग एक बड़ी ब्लैक काली हैंडल बार होता है मुड़ी हुई, मूछ माने मूछें, और उसके क्या थी, बड़ी काली मुड़ी हुई मूछें थी। देन माने तब आई लुक्ड अराउंड फिर मैंने चारों ओर देखा। एंड सा दैट और यह देखा कि एवरीवन इन द स्टेशन पर प्रत्येक
वाज ड्रेस्ड पहने हुए था लाइक 1890 समथिंग, लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी की तरह स्टेशन पर सब लोग पहने हुए थे। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, आज तक मैंने कभी इतनी दाढ़ी नहीं देखी थी। साइड वन मतलब दाढ़ी का मतलब दाढ़ी लोगों से है यहाँ पे कि आज तक मैंने कभी इतने दाढ़ी वाले लोग नहीं देखे थे। साइड वन होता है कलमे जैसे अपना जो कान के आगे बाल होते हैं और गालों पे कान के आगे जो बाल होते हैं उनको कलम बोलते हैं, मतलब गाल के बाल, ठीक, गाल के बाल हमारे यहाँ तो कलम बोला जाता है हमारे तरफ, तो वही साइड वन। और कलमे कभी नहीं देखी थे। अ फैंसी मूछ, और बहुत बहुत अच्छी मूछें इन माई लाइफ, मेरे जीवन में बहुत बहुत इतनी डिज़ाइन वाली मूछें हमने आज तक नहीं देखी थी, इतनी दाढ़ी नहीं देखी थी, इतनी कलमें नहीं देखी थी। अ वुमन, एक औरत, बाग्ड इन, अंदर आ रही थी, थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन गेट के द्वारा एक औरत अंदर आ रही थी। सी बोर अ ड्रेस, वह एक ड्रेस पहनी थी, विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मतलब बाजुओं में लेग ऑफ मटन, ऐसा लग रहा था कि बाजुओं में उसके क्या हो, लेग ऑफ मटन वाली ड्रेस पहने हुए थी। एंड माने और स्कर्ट पहने हुए थी। टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, हाई बटन्ड ऊंचाई तक बटन लगे हुए जूतों की, ऊपर तक, मतलब ऊंचाई तक लॉन्ग वाले जो जूते होते हैं तो ऊंचाई तक बटन लगे हुए जूतों के ऊपर तक, जूतों के शिखर तक जो उसका स्कर्ट था वो आ रहा था। वो ऐसा से स्कर्ट पहनी थी जो जूतों के ऊपरी शिखर पर आ रहा था। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द, अब आगे पीछे था, बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑफ द ट्रैक, मतलब ट्रैक होता है पटरी के ऊपर, आई कॉट आ ग्लिम्प्स, मैंने एक झलक देखी, ग्लिम्प्स माने झलक, ऑफ आ लोकोमोटिव, इंजन की, लोकोमोटिव होता है इंजन, मैंने एक इंजन की झलक देखी। आ वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा, क्यूरियर एंड आईवेस, क्यूरियर और आईवेस का लोकोमोटिव इंजन, मतलब लोकोमोटिव मतलब इंजन, ठीक। तो मैंने एक इंजन की पटरी पर एक इंजन की झलक देखी, एक बहुत छोटा इंजन, कहाँ का, क्यूरियर एंड एविस कंपनी का, एव्स कंपनी का। मैंने क्या देखा, एक बहुत छोटा इंजन देखा, विद अ फनल, वो क्या था, किसके साथ था, फनल होता है कीप, फनल शेप्ड, कीप के आकार का, स्टैक माने चिमनी, मतलब जिसकी चिमनी कीप के आकार की थी। एंड माने और, देन माने तब, आई न्यू, मैं समझ गया, तब मैं समझ गया। अब आगे यहीं तक निशान लगाएंगे, इसके आगे हम अपना अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें अब आगे स्टोरी आएगी कि इसके बाद इसने क्या देखा, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आपके लिए अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा ही लगा हो और डेली इसी प्रकार के नए नए वीडियो लेक्चर चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए, क्वेश्चन आंसर और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप इंस्टाग्राम पेज यूज़ करते हैं तो उस पर भी फॉलो कर लीजिए, उस पर भी आपको इसी नाम से मिलेगा, अननोन क्लासेस 2.0। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब मिलते हैं एक अगले नए वीडियो लेक्चर के साथ।